ये जो है ये लोग सिर्फ जब अपने दीन के बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे तो इन लोगों के लिए अच्छा है, जब अपने मजहब के बारे में बोलेंगे तब इन लोगों के लिए असदुद्दीन ओवैसी अच्छा है, जब यूएपीए कानून के बारे में ये असदुद्दीन बोलेंगे तो असदुद्दीन साहब अच्छा है, जब बाबरी मस्जिद के लिए बोलेंगे असदुद्दीन साहब अच्छा है, जब अखलाक की मॉब लिंचिंग होती है तब असदुद्दीन साहब बोलेंगे तो अच्छा है, जब जुनैद की मॉब लिंचिंग होती है तब असदुद्दीन साहब बोलेंगे तो अच्छा है, जब पहलू खान की मॉब लिंचिंग होती है जब असदुद्दीन साहब बोलेंगे तो अच्छा है, जब इनके कोई भी मुद्दे पे असदुद्दीन साहब बोलेंगे, चाहे एनआरसी हो जाए, चाहे सीएए हो जाए, चाहे 3 तलाक हो जाए, किसी भी मुद्दे पे असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर आवाज उठाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इनके लिए अच्छा है। और जब असदुद्दीन ओवैसी साहब इन लोगों के पास वोट मांगने के लिए आएंगे तो इन लोगों के कानों में जुए नहीं रहे। जब असदुद्दीन साहब इन लोगों के पास वोट मांगने आएंगे तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के बी टीम हो जाते। तब असदुद्दीन ओवैसी साहब से घटिया आदमी और खराब आदमी कोई नहीं है। इनके मुद्दों में बात करें असदुद्दीन ओवैसी साहब, और इनके वोटों का हकदार जो है वो है सपा, कांग्रेस, आरजेडी, आरएलडी, ये है इनके वोटों का हकदार। तो तुम्हारे बाप लोगों से बुलवाओ तुम्हारे सपोर्ट में, उन लोगों को बोलेगा तुम्हारे सपोर्ट में। तुम लोगों को हक ही नहीं बनता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं बोले इस मुद्दे में? हम लोगों को हक बनता है, हमने माना अपना नेता, हमें हक बनता है, हम बोल सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि सर आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोले। तुम लोगों को हक नहीं बनता है जुम्मनो, तुम लोग तलुए चाटो। हम लोगों को हक बनता है कि सर हमने आपको वोट किए हैं तो आप हमारे मुद्दे पे क्यों नहीं बोले। तुम लोग खामोश एकदम तलुए चाटो, दरी बिछाओ, कुर्सियां लगाओ।